हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे FYD ऑनलाइन चैनल में। हमारी जो जिला दर्शन की सीरीज है उसमें हमने हर संभाग के 4 जिले, पहले बारां, फिर कोटा, फिर बूंदी, इसी क्रम में जो है वो पूरा कर लिया था। अब आगे बात करते हैं हम भरतपुर संभाग के बारे में। भरतपुर संभाग में देखिए, पहले भरतपुर, करौली, धौलपुर और सोनभद्र आते थे, लेकिन भरतपुर से तोड़कर एक नया जिला, एक जिला बनाया गया। करौली से किसी प्रकार का कोई जिले का गठन नहीं किया है, साथ में धौलपुर से भी किसी प्रकार का कोई नया जिला नहीं बनाया है, परंतु स्वयं आलमपुर से गंगापुर सिटी नया जिला बनाया है। उसके बारे में हम सब एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीग जिले के बारे में। तो डीग जिले नया जिला है। तो सबसे पहले वही तो सामान्य जानकारी हुआ कि जिले की घोषणा कब की। तो देखो, जिला बनाने की घोषणा कब की गई? 17 मार्च 2023 को की गई। कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? 4 अगस्त 2023 को। देखिए यहाँ पर एक बार है कि जो जिला बनाने की घोषणा है किस समिति की सिफारिश पर की गई। तो यहाँ पर एक समिति आती है, राम लुबाया समिति। राम लुबाया समिति, इस समिति की सिफारिश पर 17 मार्च 2023 को माननीय श्रीमान अशोक गहलोत जी महोदय द्वारा, जो मुख्यमंत्री थे तत्काल, उनके द्वारा 17 मार्च 2023 को डीग जिला बनाने की घोषणा की गई। फिर कैबिनेट की मंजूरी, कैबिनेट द्वारा मंजूरी कब दी गई? 4 अगस्त 2023 में। फिर अधिसूचना जारी। देखिए, जब मंजूरी मिली है तो इसका बजट नोटिफिकेशन आएगा। तो कब आया? जारी कब किया गया? 6 अगस्त को। और 6 अगस्त को जब जारी हुआ तो उसमें लिखा गया था कि जो जिले नए बने हैं ये कब से मान्य हो जाएंगे, कब से प्रभावी हो जाएंगे। इनकी अधिसूचना कब से प्रभावी हुई? 7 अगस्त 2023 से। मतलब 7 अगस्त 2023 से वह एक तरीके से डीग जिले का स्थापना दिवस भी माना जाएगा। स्थापना दिवस भी माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इस दिन से अधिसूचना क्या हो गई? प्रभावी हो गई। अतः 7 अगस्त 2023 को हम क्या कहेंगे कि डीग जिले का स्थापना दिवस है। किससे अलग किया गया डीग जिला? भरतपुर से। किससे अलग करके बनाया गया? भरतपुर से अलग करके बनाया गया। जैसे कि आप हमारे मोबाइल में देख पा रहे, स्क्रीन पे डीग जिले का मैप दिख रहा है। उसमें कौन कौन सी तहसीलें भरतपुर से शामिल की गई है तो आपको स्पष्ट रूप से उसमें दिख रहा है। तो आप ऐसा लिखिएगा कि उन तहसीलों को, जैसे डीग जिला, उसमें लिख लिएगा डीग जिले की तहसीलें और उन सबके नाम, जिससे कि आपको पता रहे कि कौन सा क्षेत्र भरतपुर से अलग करके डीग में मिलाया गया है। ठीक। उसके बाद देखिए, उपनाम के बारे में बात करते हैं। उपनाम क्या कहा जाता है? जैसे जलमहलों की नगरी। पहले हम पढ़ते थे कि जलमहलों की नगरी कहाँ पर है? भरतपुर में। और कौन है? डीग है। लेकिन अब डीग को क्या कर दिया गया है? नया जिला बना दिया गया है। तो जो उपनाम था जलमहलों की नगरी, या ये कहते हैं फमारों की नगरी। फमारों की नगरी, एक और नाम मिलता है फमारों की नगरी। किसे कहा जाता है? डीग के महलों को या डीग को कहा जाता है, क्योंकि डीग के महल कहाँ है? डीग जिले में। इस वजह से डीग को क्या कहा जाता है? जलमहलों की नगरी या फमारों की नगरी कहा जाता है। ठीक। उसके बाद देखिए, डीग महल। डीग महल किस नदी के किनारे है? तो रूपारेल नदी के किनारे। ये डीग जिले की प्रमुख नदी है, रूपारेल नदी। ठीक। और डीग महलों का निर्माण किसने किया? निर्माण कौन कराया? किसने? सूरजमल जाट ने। सूरजमल जाट को क्या कहा जाता है? जाटों का अफलातून राजा। जाटों का अफलातून राजा। और एक और नाम है जाटों का प्लेटो। जाटों का प्लेटो, ये इनके जो महाराजा सूरजमल है, इनके उपनाम है। इनको जाटों का प्लेटो या अफलातून राजा भी कहा जाता है। डीग के महल किस नदी के किनारे? रूपारेल नदी के किनारे। और रूपारेल नदी डीग जिले की प्रमुख नदी है। ठीक। तो देखो, डीग के महल, तो इन जो महल है इनके अंदर कौन कौन से महल है? तो देखो, सूरजमल बना हुआ है, सूरज महल बना हुआ है, किशन महल बना हुआ है, जिसे कृष्ण महल भी कहा जाता है, और एक नंद भवन, गोपाल भवन आदि कहां पर है? डीग महल के अंदर है। और डीग महलों को क्या कहा जाता है? फमारों की नगरी या जलमहलों की नगरी कहा जाता है। ये डीग जिले में, इस वजह से डीग जिले के भी उपनाम लगे। ठीक। उसके बाद नदियां, मैंने अभी बताया नदी कौन सी? रूपारेल। किसकी नदी है? डीग जिले की प्रमुख नदी है। इस रूपारेल नदी में सीकरी स्थान है। सीकरी स्थान है, वहां पर सीकरी बांध बना हुआ है। पहले हमें पढ़ते थे सीकरी बांध भरतपुर में, लेकिन अब सीकरी बांध कहाँ आएगा? डीग में आएगा। और किस जगह पर है? सीकरी जगह पर है। और किस नदी में बना हुआ है? वो रूपारेल नदी पर बना हुआ है। ठीक। आगे बात करते हैं जलवायु की। तो देखिए, भरतपुर में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु? आर्द्र जलवायु पाई जाती है। उसके बाद ये किसके अनुसार? ये भारतीय मौसम विभाग के अनुसार है। ठीक, ध्यान रखना है किसके अनुसार है? भारतीय मौसम विभाग के अनुसार। भारतीय मौसम
विभाग के अनुसार क्या है कि भरतपुर की जलवायु आर्द्र जलवायु है, और अन्य जो 3 वैज्ञानिकों के वर्गीकरण हम पढ़ते हैं उसमें कोपेन ने कहा था कि भरतपुर की जलवायु कैसी है, CWG है। त्रिवाता ने क्या कहा कि CAW है, और थॉरवेट ने क्या कहा DAW। देखिए ये कोड है, इनको जब हम जलवायु में पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब और इसका मतलब क्या होता है, तो आप लिख लीजिए केवल, फिर हम जब जलवायु को टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से जानेंगे। ठीक, उसके बाद मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर किस मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा, दोमट मृदा, या फिर इसे देखिए कछारी भी कहा जाता है, कछारी मिट्टी, और इसका अन्य नाम क्या है, नवीन जलोढ़ मृदा भी कहते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। साथ में से कांप मृदा, देखो नाम इसका, इसे कांप या कांपीय मृदा भी कहा जाता है। कई सारे नाम जलोढ़ मृदा के, यहाँ की जलोढ़ मृदा को दोमट मृदा भी कहा जाता है, कछारी मृदा भी कहा जाता है, नवीन जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है, और कांप मृदा भी कहा जाता है। ठीक, यहाँ देखिए एक तो भोजन थाली मेला प्रसिद्ध है यहाँ का, कामा भरतपुर में लगता है, कहाँ लगता है ये, कामा भरतपुर में, पहले भरतपुर में आता था, अब कहाँ लगता है, डीग में। देखिए पहले में आता है भोजन थाली मेला कामा भरतपुर, लेकिन कामा किसमें आ गया, अब डीग में आ जाने के कारण भोजन थाली मेला कहाँ लगेगा, डीग जिले में। ब्रज यात्रा मेला कहाँ लगेगा, डीग जिले में। और साथ में गंगा दशहरा मेला, ये भी कहाँ, ये भी कामा का प्रसिद्ध है, लेकिन कामा किसमें आ गया, डीग में, तो ये भी डीग जिले का प्रसिद्ध है। 3 जिले भरतपुर के महत्वपूर्ण है। उसके बाद बात करते हैं डीग के दुर्ग के बारे में। तो डीग का दुर्ग किनके द्वारा बनाया गया, तो महाराजा सूरजमल जाट द्वारा डीग के दुर्ग का निर्माण किया गया है। और अगला तथ्य है कि मुर्रा प्रजनन केंद्र, देखिए ये मुख्य तथ्य है, मुर्रा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, कुम्हेर में। अब कुम्हेर में कहाँ गए, डीग में। पहले कहाँ था, भरतपुर में, लेकिन अब कहाँ गए, डीग में आ चुका है। तो ये डीग जिले से संबंधित मुख्य तथ्य थे। आप इनको एक नोट्स, देखिए सब कुछ जितने भी लिखे हुए सब नोट्स पैटर्न में लिखे हुए हैं, और इनके अलावा जो कुछ तथ्य छूट गए हैं उनको फिर हम बाद में जब टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे तो वहाँ कवर हो जाएंगे। ये डीग जिले से जो नया जिला बना है, ज्यादा एक छोटा सा जिला है, तो जो मुख्य तथ्य एग्जाम में आने लायक उनको हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स बनाने। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। थैंक यू।